माँ शेरनी का अपने बच्चे के लिए बलिदान। शेरनी अपने बच्चे के साथ जंगल में खुशहाल जिंदगी जी रही थी। शेर के जाने के बाद शेरनी ने जंगल का राजपाट संभाला हुआ था। जंगल के बाकी जानवर भी शेरनी का काफी आदर करते थे, उसकी हर बात को मानते थे। शेरनी भी हर मुसीबत से जंगल को और बाकी जानवरों को सुरक्षित रखती थी। माँ, सब आपकी इतनी बात क्यों मानते हैं? आप ताकतवर हो इसीलिए ना? नहीं बेटा, मैं ताकतवर हूँ इसीलिए नहीं, बल्कि मैं उनका ध्यान रखती हूँ, उनकी सुरक्षा की चिंता करती हूँ और अपने ताकत का इस्तेमाल उनके भले के लिए करती हूँ। तुम्हें भी आगे जाकर एक अच्छा, नेक और समझदार राजा बनना है और अपनी प्रजा की रक्षा करनी है। प्रजा की रक्षा करना, उन्हें खुश रखना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। शेरनी अपने बच्चे को भी अच्छे संस्कार देने लगी। वो उसे भविष्य का सबसे बेहतर राजा बनाने की कोशिश में लगी थी। हर तरफ खुशहाली का माहौल था, पर अचानक कहीं से जंगल पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। दूसरे जंगल का एक पागल मदमस्त हाथी शेरनी के जंगल में आकर तबाही मचाने लगा। वो जानबूझकर बाकी जानवरों को, उनके बच्चों को और उनके घरों को नुकसान पहुंचाने लगा। उन दिनों शेरनी कुछ काम से जंगल से बाहर गई थी, पर जैसे ही वो वापस लौटी, उसकी प्रजा ने उस बिगड़ेल हाथी के बारे में उसे पूरी कहानी बताई और उससे उनको बचाने की दुहाई मांगी। हमें बचाइए महारानी, हमारी रक्षा कीजिए। उस हाथी ने जंगल को तबाह करने का ठान लिया है। हाँ, हमारे घरों को भी उसने ही तोड़ दिया है। हमारे बच्चे भी खुलकर बाहर नहीं निकल पाते। हर तरफ डर का माहौल छा गया है। और तो और पेड़ों का भी भारी नुकसान किया है उस बिगड़ैल हाथी ने, जिसके साथ ही हमारे घोंसले भी टूटकर नीचे गिर गए हैं। जैसे तैसे हमने अपने बच्चों को उस हाथी के पैरों तले कुचलने से बचाया है। ये तो सच में काफी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है हमारे जंगल में। आप सब फिक्र मत कीजिए, मैं आज ही उस हाथी से बात करके उसे यहाँ से निकाल दूंगी और जरूरत पड़ने पर उससे लड़ाई भी करूंगी। तभी एक बंदर दौड़ता हुआ शेरनी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे बताने लगा कि शेरनी का बच्चा जहाँ खेल रहा है, बस उसी ओर उस हाथी के कदम बढ़ रहे हैं। शेरनी अपने बच्चे के लिए चिंतित हो उठी और बिना देर गवाए बंदर के बताए हुए ठिकाने पर निकल पड़ी। हे वन देवी, मेरे बच्चे की रक्षा करना, वो हमारे जंगल का भविष्य है, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती। दूसरी ओर हाथी बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस धमा चौकड़ी में उस बच्चे की नजर हाथी पर पड़ी। वो मासूम डर के मारे सहम गया। वो जहाँ भी छुपने की कोशिश करता, उसके पास एक बड़ा सा पेड़ आकर गिर पड़ता। काफी देर के बाद आखिरकार उस हाथी की नजर बच्चे पर पड़ी और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। बच्चे ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी माँ को पुकारने लगा। माँ, माँ, आप कहाँ हो माँ? मुझे आकर बचा लो माँ। शेर का बच्चा, वो भी रो रहा है। तुम जैसे डरपोक को जिंदा रहने का बिल्कुल भी हक नहीं। हिम्मत दिखाओ और लड़ो मुझसे, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं भी अपनी माँ की तरह बहादुर हूँ। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। हाथी के उकसाते ही बच्चा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे अपने सामने ऐसा खड़ा देख हाथी जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपना पैर हवा में उठाया और वो बच्चे के ऊपर पैर रखने ही वाला था कि तभी शेरनी ने उस पर छलांग लगा दी। मेरे बच्चे से दूर रहो दुष्ट। तो ये है तुम्हारी बहादुर माँ। मैं तुम दोनों को कैसे अलग कर सकता हूँ? चलो, अब दोनों को एक साथ खत्म करता हूँ, फिर हमेशा के लिए तुम साथ ही रहोगे। हा 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 हा। बेटा, तुम जल्द से जल्द बंदर चाचा के साथ यहाँ से चले जाओ। इस बिगड़ेल हाथी को मैं संभाल लूंगी। और तुम, मैं तो तुमसे शांति से बात करने वाली थी, पर तुमने मेरे बच्चे को मारने की बहुत बड़ी भूल कर दी। अब मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उफ,
औरतें और उनकी बातें खत्म ही नहीं होती। बस बातें ही करोगे या लड़ोगी भी? बंदर ने बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और उन दोनों से दूर जाकर खड़ा हो गया। अब शेरनी और हाथी दोनों एक दूसरे से टकराने लगे। पूरी ताकत के साथ वो एक दूसरे पर हमला करने लगे। काफी देर तक दोनों में हाथापाई शुरू थी। एक समय बाद दोनों बुरी तरह से थक चुके थे और घायल भी हो चुके थे, पर उनमें से कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर शेर के बच्चे ने छलांग लगा दी और वो हाथी पर वार करने की नाकाम कोशिश करने लगा, जिससे चिढ़कर हाथी ने उसको अपने सूंड से उछालकर फेंक दिया। अपने बच्चे की ऐसी हालत को देखकर शेरनी को गुस्सा आया और उसने पूरी ताकत के साथ हाथी के सर पर छलांग लगा दी और उसको अपने पंजों और दांतों से फाड़ने लगी। देखते ही देखते हाथी पूरी तरह से लहूलुहान हो गया और एक आखिरी कोशिश करने के लिए उसने अपना सर एक बड़ी सी चट्टान पर दे मारा, जिससे हाथी और शेरनी दोनों ही नीचे गिर पड़े और धीरे धीरे उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। इस तरह एक माँ ने अपने बच्चे के लिए अपने जान का बलिदान दे दिया। माँ, उठो माँ, माँ। अब महारानी नहीं, इसलिए बेटा आज के बाद तुम ही हमारे राजा हो। मैं बाकी जानवरों तक संदेशा पहुंचा देता हूँ। हम सबको मिलकर इस बहादुर शेरनी को अलविदा कहना होगा। बेचारा बच्चा अपनी माँ के लिए तड़पने लगा। सब जानवरों ने मिलकर शेरनी को श्रद्धांजलि अर्पित की और बच्चे को जंगल का नया राजा घोषित कर दिया। सबने मिलकर उसका बड़ा अच्छे से ध्यान रखा। बंदर तो हमेशा उसके साथ ही रहता था। आगे चलकर बच्चा ताकतवर, नेक और बहादुर राजा बन गया। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। दो सफेद शेर की माँ गाय और बैल बना शेर का बाप। शेरनी ने प्यारे और दो सफेद बच्चों को जन्म दिया। शेरनी अपने अनोखे बच्चों को देखकर बहुत ही खुश थी। वो तीनों ही नदी के पास के गुफा में रहते थे। एक बार शेरनी कहती है, बच्चों, बारिश बहुत ही तेज होने वाली है। बारिश आने से पहले खाने के लिए मैं कुछ लाती हूँ, पर तब तक इस गुफा से बाहर नहीं निकलना, समझे? शेरनी खाने के लिए गुफा से बाहर निकलती है। वो नदी पार करके खाने की तलाश में जुड़ी थी। खाना मिलते ही वो गुफा की ओर बढ़ जाती है, पर तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। नदी में बाढ़ आती है। शेरनी नदी पार करने की कोशिश करती है। तब वहाँ गाय आती है और वो शेरनी से कहती है, अरे शेरनी, पानी में मत जाओ, रुक जाओ। अरे बारिश रुकने का इंतजार तो करो। नहीं नहीं गाय, मेरे बच्चे गुफा में अकेले हैं। वो अभी बहुत ही छोटे हैं। मुझे उनके पास जाना होगा। मैं बारिश रुकने का इंतजार नहीं कर सकती। शेरनी गाय की बात नहीं सुनती है और नदी पार करने जाती है, पर पानी का बहाव बहुत ही तेज था, जिसमें शेरनी बहकर मर जाती है। गाय ये सब देखकर बहुत ही निराश हो जाती है। अब तो उसे भी शेरनी के बच्चों की चिंता होने लगती है। उधर गुफा में बच्चे भूखे प्यासे अपनी माँ की राह देख रहे थे। तेज बारिश में रात गुजर जाती है। सवेरे दोनों बच्चे अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। माँ, माँ, कहाँ हो तुम माँ? माँ, कहाँ हो तुम माँ? अपनी माँ को पुकारते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनके पीछे भूखा लकड़बग्गा लग जाता है। तभी गाय उस लकड़बग्गे को रोक कर कहती है, खबरदार लकड़बग्गे, मेरे बच्चों पर नजर भी डाली तो बच्चों को अकेला समझने की भूल मत करना। मैं हूँ उनकी माँ। ये सब सुनकर तो बच्चे चकित हो जाते हैं और लकड़बग्गा उस गाय पर हंसने लगता है और वो पहले गाय पर हमला कर देता है। गाय लकड़बग्गे के साथ लड़ाई करती है। तभी उसका साथ देने बैल भी वहां आता है।
और दोनों मिलकर लकड़बग्घे को मार मार कर वहां से भगा देते हैं। तब बच्चे गाय और बैल के पास आकर कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपने ये क्यों कहा कि आप हमारी माँ हो? हमारी माँ तो शेरनी है और वो हमारे लिए खाना ढूंढने गई है। तब गाय रोते हुए बच्चों से कहती है, बच्चों, अब शेरनी तुम्हारी माँ कभी नहीं आ पाएगी। कल रात मेरी मुलाकात हुई थी उससे। वो क्या है ना? क्या हुआ? कहाँ है हमारी माँ? गाय रोते हुए शेरनी के मौत की बात बताती है। बच्चों को तो बहुत ही सदमा लग जाता है। तब बैल सामने आकर कहता है, बच्चों, ऐसे मत रो। ये है ना गाय तुम्हारी नई माँ। मुझे पूरा विश्वास है इस पर। ये तुम्हारी बहुत ही अच्छे से देखभाल करेगी। बच्चों, तुम्हें किसी भी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। दोनों बच्चे गाय से लिपटकर रोते हैं। गाय उन सफेद बच्चों को प्यार करती है और अपने घर ले आती है। गाय बच्चों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती है। बच्चे भी अब गाय को ही अपनी माँ समझकर उसके साथ बड़े ही प्यार से रहने लगते हैं। एक बार बैल वहां आता है और बच्चों से कहता है, बच्चों, प्यार दुलार बहुत हो गया। अब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। मैं तुम्हें जंगल के सारे नियम समझाता हूँ और खुद की रक्षा कैसी करनी ये भी सिखाऊंगा। बैल भाई, आपने तो मेरी मन की बात की है। आज उनके माँ बाप होते तो वो सब बच्चों को सिखाते। ये बच्चे भविष्य में इस जंगल के राजा बनेंगे, इसीलिए इन्हें हमें सब सिखाना होगा। बैल बच्चों को सिखाने लगता है और समय रहते उनकी रक्षा भी करता है। इस तरह से बैल बाप का पूरा फर्ज निभाता है तो गाय एक माँ का। कुछ सालों के बाद वो बच्चे बड़े शक्तिशाली और जंगल की रक्षा करने के लायक बन जाते हैं। वो दोनों बच्चे अपनी जिम्मेदारी भी बहुत ही अच्छे से संभालते हैं। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।